को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम लोग चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। साथ ही वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना अगला 100 डे में किस पे सर्वाइव कर। तो डे 1 को मैं स्पॉन होता हूँ एज अ बेबी डायनासोर और मेरे यहाँ पे सिर्फ 10 हार्ट्स है। मैं अपनी सराउंडिंग को एक्सप्लोर कर रहा था, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी। मैं सोचा भूकंप आया क्या, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे काफी सारे डायनासोर है जो मेरी तरफ आ रहे थे। मैं यहाँ काफी ज्यादा डर गया, लेकिन तभी मैंने देखा कि एक टीरेक्स है जो कि मेरी रक्षा कर रहा है। मैं समझ गया कि ये जरूर मेरी मॉम। यहाँ पर मेरी मॉम मुझे बोलती है जल्दी से जाके कहीं पे छुप जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से दौड़ के जाता हूँ और एक बंकर के अंदर छुपने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा देर वेट करता हूँ ताकि वो सारे डायनासोर चल जाए। इसके बाद मैं बंकर से बाहर आता हूँ और मेरी मॉम मुझे यहाँ पे कुछ खाने को देती है और साथ ही साथ मुझे बताती है कि मुझे जल्द से जल्द शिकार करना सीखना पड़ेगा। इसलिए अब यहाँ से हम दोनों शिकार करने जाते हैं। यहाँ पे हम काफ़ी सारे डायनासोर का शिकार करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे और उन सब का मीट पकड़ के खाते हैं और जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। वेल, ये सब का मीट काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ, उससे अपने लिए क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करता हूँ और यहाँ पे हम जो है अपने लिए कैंप फायर बनाता है जिसमें हम अपने खाने को कुक करते हैं और उसे खाते हैं। और लिटरली मैं यहाँ ग्रोन हो जाता हूँ और फिर सो जाता हूँ। अगले दिन जब मैं सुबह उठता हूँ तो मुझ पे एक डायनासोर अटैक कर देता है और वो मुझ पे काफ़ी ज़ोर से अटैक करता है। मैं कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए मैं अपनी स्वॉर्ड निकालता हूँ और उस पर अटैक करना शुरू कर देता हूँ। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा फाइट करता हूँ और उसे हरा देता हूँ। ये मैंने उसे हरा दिया, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ कि मेरी मॉम कहाँ गई, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकल चलता हूँ। वेल, मुझे काफ़ी ज़्यादा ढूंढने पर भी नहीं मिलती, लेकिन तभी एक डायनासोर आके मुझे बोलता है कि मुझे जल्दी से भागना चाहिए, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से जाके केव के अंदर छुप जाता हूँ और उस केव के अंदर काफ़ी सारे स्टोन था, तो मैं उसे कलेक्ट करके अपने कुछ स्टोन्स के टूल्स बना लेता हूँ। इसके बाद मैं अपने उस केव से बाहर आता हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ही बड़ा डायनासोर देखने को मिलता है और वो मुझे पता था कि जो वो मॉन्स्टर है वो अब यहाँ से जा चुका है, तो अब मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ। मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ और बोलता हूँ कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपनी मॉम को ढूंढना है, वरना मैं तुमसे ज़रूर और बात करता। और यहाँ से निकल जाता हूँ मैं अपने बेस की तरफ। जब मैं बेस से पहुँचता हूँ तो मेरे पूरे बेस को जो है आग लगा दिया गया था। मैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा डर चुका था कि अब क्या होगा, मेरी मॉम का क्या होगा। मैं इन सभी आग को बताता हूँ और अपनी मॉम को ढूंढने निकल चलता हूँ। मैं यहाँ पे जो है कुछ अपने लिए जो वुड कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे एक नया बेस की ज़रूरत थी। मैं अपने वुड कलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक नया बेस बनाता हूँ जो कि मेरे साइज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और इस बेस में मैं काफ़ी अलग अलग डायनासोर को भी रखूँगा। वेल, तुम लोग रेट करके बताना है तुम लोग को ये बेस कैसा लग रहा है। इसके बाद मैं अपने बेस पे जो है थोड़ा सा और डेकोरेशन कर ही रहा था, लेकिन तभी मुझे कुछ बंदरों की आवाज़ आने लग गई। मैं उस डायरेक्शन में जाता हूँ और तभी मुझे यहाँ काफ़ी सारे बंदर देखने को मिल जाए जो कि एक ईल को परेशान कर रहे थे। मैं उन सभी बंदर को एक एक करके ख़त्म करता हूँ और इस ईल को बचा लेता हूँ उन बंदरों से। वेल, वो ईल मुझसे डर जाता है और यहाँ से बिना कुछ बोले भाग जाता है। वेल, उसकी मैंने मदद की, कम से कम थैंक यू तो बोल देता। और इसके बाद मैं आप अपने बेस पे आके सो जाता हूँ। अगली सुबह जब मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि वही ईल मेरे सामने है जो कि मुझे पता था कि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं उसे कुछ खाने को देता हूँ। हम दोनों आपस में यहाँ पे खाना खा ही रहे थे, लेकिन तभी मुझे बाहर से जो है बंदरों की आवाज़ आने लगी। मैं जैसे ही बाहर जाके देखता हूँ तो मेरे बेस पे काफ़ी सारे बंदर थे, साथ ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा ओरांगुटान भी था जो कि मेरे बेस के ठीक सामने था। मैं उन सभी छोटे छोटे बंदरों पे अटैक करना शुरू कर देता हूँ और उन सबको ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन वो ओरांगुटान बिना कुछ किए यहाँ से चला जाता है। यहाँ पे ईल मुझे पता था कि उसका नाम जो है जैक है और वो जो है बिल्कुल मेरी तरह छोटा सा डायनासोर है। वो मुझे पता था कि बंदरों जो है हमेशा डायनासोर्स पे अटैक करते रहते हैं। यहाँ पे हम दोनों अपने बेस पे आते हैं और जब मैं सो जाता हूँ तो मुझे एक सपना आता है जिसमें मुझे वही ओरांगुटान देखने को मिलता है। वो ओरांगुटान मुझे बताता है कि वो एक मीटियोर क्लास करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से जो है माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा मीटियोर गिरेगा और वो सारे के सारे डायनासोर को ख़त्म कर देगा। मैं उससे पूछता कि तुम ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, तो वो बताता है कि ताकि इस पूरी दुनिया में सिर्फ बंदर को राज हो सके, डायनासोर का नहीं। इसके बाद मेरी नींद खुल जाती है और मैं सोचता हूँ कि उस बंदर को तो हराना पड़ेगा। देखा है क्या वो अपना शक्ल कभी आईना में, बंदर कहीं का। इसके बाद हम दोनों वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं जहाँ पे मुझे काफ़ी सारे बंदर मिलते हैं, तो हम दोनों आपस में मिलकर उन सभी बंदर्स को किल करते हैं एंड इसके बाद हम उन सब का मीट बना के खाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। हम यहाँ पे डेजर्ट बायोम के अंदर आ जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा था जंगल बायोम से, और इस डेजर्ट बायोम में हमें काफ़ी सारे डेजर्ट के डायनासोर मिलते हैं। मैं उन सभी डेजर्ट के डायनासोर को कन्विंस करता हूँ और अपने साथ अपने बेस पे आने के लिए रेडी कर देता हूँ। रास्ते में मुझे काफ़ी सारे शीप भी मिलती है, तो मैं उन सभी शीप्स को अपने साथ लेके आ जाता हूँ और अपने बेस पे रख देता हूँ फेंस के अंदर। इसके बाद हम जो है यहाँ पे मैं अपने बेस को थोड़ा बड़ा करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे डायनासोर्स थे, और यहाँ पे हम दोबारा से निकल जाता हूँ वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे कुछ बंदर मिलते हैं जो कि छोटे छोटे मोंगुटान को अटैक कर रहे थे। मैं उन सभी बंदर को यहाँ से भगाता हूँ और उन मोंगुटान को बोलता हूँ कि क्या तुम सब ठीक हो। वो मोंगुटान मेरे साथ मेरे बेस पे आना चाहते थे, तो मैं भी सोचता हूँ कि मुझे इन सबको ले जाना चाहिए, आखिर ये है छोटे ही से बंदर कि क्या ही हम सबका कुछ बिगाड़ सकते हैं। इसलिए मैं उन सभी बंदरों को अपने बेस पे ले जाने को रेडी हो जाता हूँ।
जब मैं उन सबको बेस पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे सभी डायनासोर मुझे मना कर रहे थे कि मैं इन्हें बेस पे नहीं रखूँ, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मैं उन सब के लिए एक ट्री हाउस बनाता हूँ जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। इसके बाद मेरे बेस के बाहर में एक जो मूस आता है जो कि मुझे बताता है कि उसके पेरेंट्स को कुछ बंदरों ने ट्रैप कर लिया है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बचा के रहूँगा। वो मुझे यहाँ पे उस जगह का लोकेशन बताता है और मैं फिर निकल जाता हूँ। काफ़ी डीप यहाँ जंगल के अंदर घुस जाता हूँ मैं, और साथ ही मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे एप्स मिलते हैं। वो एप्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं, लेकिन मैं भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन सब पे अटैक करता हूँ, उन सबको हरा देता हूँ। इसके बाद मुझे उन मूस के जो है पेरेंट्स मिल गए थे जो कि मुझे थैंक यू बोलते हैं उन्हें बचाने के लिए। उन सबको बचाने के बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ, जहाँ पे देखता हूँ कि बंदर जो है वो मेरे बेस पे आग लगा चुके हैं। मैं अपने बेस को बुझाने की कोशिश करता हूँ और साथ ही उन बंदरों के पास जाता हूँ। उन बंदरों से मैं पूछता हूँ कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, धोखा क्यों दिया, लेकिन वो बंदर मुझ पर हंस रहे थे। इसलिए मैं एक एक करके उन सबको मार देता हूँ और अब डिसाइड करता हूँ कि कभी भी किसी भी बंदर पर भरोसा नहीं करूँगा। यहाँ पर वो मूस जो है मुझे थैंक यू बोलता है कि मैंने उसके पेरेंट्स को बचा लिया। एंड इसके बाद वो दोनों वो सभी के सभी यहाँ से चले जाते हैं। अब मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है तो मैं कुछ हंट करता हूँ, अपने लिए एक शिकार का मीट पकाता हूँ और मैं और जैक मिलकर हम आपस में खाते हैं। हम दोनों फिर यहाँ पे बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी जो है मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ एक बड़े वाले डायनासोर में, और मैं अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, साथ ही 20 हार्ट चुके थे। तभी मेरे बेस पे जो है मैंने देखा कुछ बंदर मुझ पर अटैक करने आ रहे थे। वेल, उनकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि अब मैं पहले से ज़्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए मैं उन सबको एक एक करके आसानी से हरा देता हूँ। उन सबको हराने के बाद उन्होंने यहाँ पे कुछ मीट ड्रॉप किया था तो हम उनके मीट खाते हैं। मैं यहाँ पे आयरन कलेक्ट करता हूँ, आयरन से अपना टूल्स बनाता हूँ और आर्मर भी बनाता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे जैक से बात करता हूँ कि हमें जो है जल्द से जल्द उन मंकीज़ को रोकना होगा डायनासोर को ख़त्म करने से पहले। इसलिए हम यहाँ पे निकल चलते हैं उन मंकी का बेस ढूंढने के लिए। रास्ते में हमें एक छोटा सा बेस मिलता है मंकी का, जिसपे हम काफ़ी सारे मंकी को अटैक करते हैं। और एक बंदर से मैं पूछता हूँ कि तुम अपने मेन बेस का पता बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो मुझे यहाँ पे अपनी मेन बेस का पता बताता है एंड इसके बाद मैं उसे यहाँ पे किल कर देता हूँ। इसके बाद मैं और जैक उस मेन बेस पे निकल चलते हैं जो कि पूरी तरह से बंदरों से घिरा हुआ था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि बंदर जो है एक बंकर बना रहे हैं ताकि वो मीटियोर से बच सके। हम यहाँ से पीछे के रास्ते के अंदर घुसते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे स्नेल्स हम पे अटैक कर देते हैं। मैं उन सभी स्नेल्स पे अटैक करता हूँ, साथ ही जैक भी मेरी मदद करता है और उन्हें हम डिफीट कर देते हैं। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहाँ पे हमें एक बंदर आता हुआ दिखता है और उस बंदर को मैं देखते ही अटैक करता हूँ, लेकिन वो मुझे बोलता है कि प्लीज़ मुझ पर अटैक ना करो, इसलिए मैं उससे रुक जाता हूँ। वो मुझे यहाँ पे बंदरों का प्लान बताता है और बताता है कि किस तरह से किंग जॉर्ज जो है एक मीटियोर प्लान कर रहा है और वो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एक मीटियोर गिराने वाला है जिससे कि सारे डायनासोर ख़त्म हो जाने वाला है। और ऐसा वो जो है विच की पावर की मदद से कर रहा है। वो मुझे बताता है कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो सारे के सारे डायनासोर ख़त्म हो जाएंगे। मैं उसका थैंक यू बोलता हूँ और फिर यहाँ निकल चलता हूँ सभी डायनासोर को बचाने के लिए। मैं यहाँ पे सभी डायनासोर को बताने की कोशिश करता हूँ कि जो है एक बहुत बड़ा मीटियोर हमारी धरती पे गिरने वाला है, लेकिन कोई भी डायनासोर मेरी बात नहीं मानने को तैयार था। वो सभी मुझ पर हंस रहे थे। मैं यहाँ पे काफ़ी सारे डायनासोर को मनाने की कोशिश करता हूँ और फाइनली कुछ डायनासोर मेरी बात मान जाते हैं और मेरे साथ मेरे बेस पर आ जाते हैं। वेल, हमें बाकी सारे डायनासोर्स को भी जल्द से जल्द मनाना होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे जैक को बोलता हूँ कि मैं अब जो है बहुत ताकतवर डायनासोर को ढूंढने जा रहा हूँ ताकि वो मेरी मदद कर सके, और जब तक मैं बाहर रहूँगा तुम्हें मेरे बेस को संभालना होगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ एक डायनासोर को ढूंढने के लिए। मुझे रास्ते में काफ़ी सारे अलग अलग डायनासोर मिलते हैं जिससे मैं जो है सबसे पावरफुल डायनासोर के बारे में पूछता हूँ तो वो मुझे टी-रेक्स के बारे में बताते हैं। मैं यहाँ पे टी-रेक्स को ढूंढने निकलता हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे काफ़ी सारे एप्स बंदर मिल गए थे तो मैं उन सबसे फाइट करता हूँ और उनका कोई चांस नहीं था मेरे सामने में। मैं उन सभी को मारने के बाद मैं यहाँ पे टी-रेक्स के पास आता हूँ और वो टी-रेक्स मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो मुझे बताता है कि वो मेरा अंकल है और ये बात जान के मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता हूँ। वो मुझसे मेरी मॉम के बारे में पूछता है, लेकिन मैं बताता हूँ कि शायद उन्हें बंदरों ने ख़त्म कर दिया है। वो मुझे साथ ही ये बताती है कि मुझे और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तभी मैं उन बंदरों को हरा सकता हूँ ताकि डायनासोर सारी बच सके। वो मुझे यह बताते कि वो मेरी ट्रेनिंग कराएंगे, इसलिए वो मुझे कहते हैं कि उन्हें मेरे साथ बेस पे चलना चाहिए, इसलिए मैं उनका बेस पे जाता हूँ। अगले दिन हम दोनों यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू करते हैं और वो मुझे यहाँ पे काफ़ी कुछ सिखाते हैं जो कि एक डायनासोर को पता होना चाहिए। मैं उन्हें यहाँ पे कैंप फायर बनाना सिखाता हूँ जिससे कि वो अपना जो खाना है वो अच्छी तरह से पका सके, क्योंकि पका हुआ फूड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। वो मुझे यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के आर्मर के बारे में बताते हैं, साथ ही आर्मर क्राफ्ट करके देते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और साथ ही वो मुझे यहाँ पे टेरानोसॉरस के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मर क्राफ्ट करता है। वो मुझे उसका लोकेशन बता देते हैं और साथ ही उसका मैप भी दे देते हैं कि आखिर मुझे टेरानोसॉरस कहाँ मिलेगा। एंड फाइनली मैं उसका मैप लेके अगले दिन निकल जाता हूँ उस टेरानोसॉरस को ढूंढने के लिए। रास्ते में मैं यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग जंगल से गुजरता हूँ जहाँ पे मुझे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के बंदर मिलते हैं। मैं उन सभी बंदर से फाइट करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मुझे जो है एक मीटियोर की आवाज़ आती है जो कि डायरेक्ट माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर आ रहा था। मैं देखता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आता है और
बहुत सारे बंदर जो है आसपास के वो सभी डर के भाग रहे थे। वो मीटियोर काफ़ी तेज़ी से आता है और बहुत ही बड़ा होल क्रिएट कर देता है। मैं जब उसके पास जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक रॉ मटेरियल मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, इसलिए मैं उसे कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद दोबारा से टिरानोसोरस को ढूंढने के लिए निकल चलता हूँ। वेल शायद ये मेरे काम आए। इसके बाद मुझे टिरानोसोरस मिल चुका था, जिससे मैं बताता हूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल आर्मर चाहिए जिससे मैं उन सभी बंदर को हरा सकूँ। वो मुझे यहाँ पे अपने बेस की तरफ लेकर चलता है, लेकिन चारों तरफ जो है मैं देखता हूँ यहाँ पे मीटियोर्स का अटैक हो चुका है, जो कि बिल्कुल अच्छा साइन नहीं था। हमें जल्द से जल्द उस बंदरों को रोकना होगा ताकि मीटियोर का अटैक रुक सके। यहाँ पे टिरानोसोरस मुझे अपने चेस्ट में दिखाता है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा ओपी आर्मर है। साथ ही वो मुझे यहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह के आर्मर भी क्राफ्ट कर देता है, जो कि उसका अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मर है। वेल अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, वो बंदर में नहीं। मैं उस टिरानोसोरस को बोलता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ चल के मेरे बेस पे रहना चाहिए, यहाँ क्या करोगे। एंड इसके बाद हम दोनों निकल चलते हैं अपने बेस की तरफ। बेस रास्ते में मुझे काफ़ी सारे जो अलग अलग तरह के डायनासोर मिलते हैं जिससे जो है बंदरों ने अटैक कर दिया था। मैं उन सभी बंदरों पर अटैक करता हूँ और उन सभी डायनासोर्स को उन बंदरों से बचा लेता हूँ। खबरदार मेरे डायनासोर को कुछ किया करो। और इसके बाद मुझे रास्ते में काफ़ी सारे अलग अलग तरह के डायनासोर मिलते हैं जिन्हें मैं कन्विंस करके अपने बेस पर आने को मना ही लेता हूँ। एंड फाइनली अब इसके बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ। मैं जब बेस पे आता हूँ मैं देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे डायनासोर है, इसलिए मैं उन सभी के लिए अलग अलग बेस बनाता हूँ। और वो आपस में लड़ भी रहे थे। मैं उन सबको समझाता हूँ कि लड़ो मत, क्योंकि मैं तुम सब के लिए खाना लेके आऊँगा, और जो शाकाहारी है उनके लिए मैं नॉनवेज लाऊँगा, और जो नॉनवेज नहीं खाते उनके लिए मैं वेजिटेरियन लेके आऊँगा। इसके बाद मैं उन सब के लिए खाना निकलने के लिए ढूंढ चलता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ डायनासोर ही मिल रहे थे और कुछ मिल नहीं रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं डायनासोर के अलावा और क्या मिलूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर मिलते हैं, मैं उन्हें मारता हूँ लेकिन उनका मीट ड्रॉप नहीं होता। इसलिए मुझे जैक बोलता है कि मुझे मछलियों को पकड़ के जो है खाना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे काफ़ी सारे मछलियों को पकड़ते हैं। सारी जो यहाँ पे जो वेजिटेरियन डायनासोर है उनके लिए काफ़ी सारे पौधों को कलेक्ट करते हैं। और इसके बाद मैं अपने बेस पे रहता हूँ और उन सभी के सभी डायनासोर को यहाँ पे खाने को देता हूँ। यहाँ पे मैं भी खुद भी जो खाना खाने की कोशिश करता हूँ। और फाइनली अब मेरे सारे काफ़ी सारे डायनासोर जो खुश हो चुके थे। जब मैं यहाँ खाना खाता हूँ तो फाइनली मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका था अब एक टी-रेक्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था। 30 यार्ड्स थे। लेकिन तभी मेरे सामने एक डायनासोर आता है जो कि मुझे बताता है कि वो मॉन्स्टर फिर से हमारी बेस की तरफ आ रहा है। लेकिन इस बार मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं उसे बोलता हूँ कि मैं उसे ख़त्म करके रहूँगा। मैं उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता हूं जो कि एक डायनासोर को ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले मैं उसे रोकता वो उस डायनासोर को ख़त्म कर देता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए मैं उस पर अटैक करना शुरू कर देता हूं। वो भी मुझ पर अपनी लेज़र बीम से अटैक कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ उससे ज़्यादा पावरफुल था। मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करता हूँ और उसे ख़त्म कर देता हूँ। उसने यहाँ एक शेल ड्रॉप किया था जिसे उठाता हूँ तो मुझे यहाँ पर स्पीड की पावर मिल चुकी थी। एंड फाइनली अब बंदरों मैं आ रहा हूँ तुम्हें ख़त्म करने। इसके बाद मैं अपने बेस पर आता हूँ और सभी डायनासोर्स को बोलता हूँ कि तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं बंदरों को अटैक करने के लिए और उनका बंकर को कैप्चर करने के लिए, ताकि जब भी मीटियोर गिरे हम उस बंकर के अंदर बच सके। तो चलो डायनासोर उस बंदरों को मारते हैं। इसके बाद हम उन सभी बंदरों को बेस पर आ जाते हैं जहाँ पे चारों तरफ बंदर ही बंदर थे। और तभी एक मीटियोर जो है डायरेक्ट उस बंदर के बेस पे गिरता है। वेल गाइज चलो अटैक करें। हम एक एक करके उन सभी बंदर पे अटैक करते हैं और फाइनली अब हम उन सब बंदरों से हरा चुके थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। साथ ही कमेंट करके बताना अगला 100 डे मुझे किस पे सर्वाइव करना चाहिए। एंड आगे बढ़ते हैं। डे 100 फाइनली मेरे सामने ओरंगुटैन का बॉस आ चुका था जो कि किंग जॉर्ज था। वो यहाँ पे चारों तरफ जो है अलग अलग तरह से मीटियोर गिरा रहा था। वेल आज तुम्हें मैं ख़त्म करके रहूँगा। एक मीटियोर डायरेक्ट आके हम दोनों पे गिरता है जिसकी वजह से हम दोनों यहाँ पे जो पानी के नीचे गिरने वाले थे, लेकिन हम बच जाते हैं। लेकिन तभी एक और मीटियोर गिरता है जिससे हम दोनों इस बार पानी में गिर ही जाते हैं। और फाइनली अब यहाँ पे हम दोनों का फाइट शुरू होने आया था। हम दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं और मुझे लगता है ओरंगुटैन को हराना उतना भी हार्ड नहीं था। हम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फाइट करते हैं। फाइनली मैं उस ओरंगुटैन को हराने में सक्सेसफुल रहता हूँ। यस मैंने उसे हरा दिया और अब मुझे लगता है डायनासोर बच जाएंगे। मैं सेलिब्रेशन कर ही रहा था, लेकिन तभी मैं देखता हूँ एक मीटियोर मेरे ऊपर गिर रहा था। ओ ये सही नहीं हुआ।